अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें पता है लक्ष्मी पागल हो गई है। पागल तो पहले ही थी, पागल थी तभी तो मेरे जैसे होनहार लड़के को छोड़ के उससे शादी करी हो। पूरा चिकना लौंडा देख के पैसे वाला। पागल क्या होगी मतलब? सच में पागल हो गई है लक्ष्मी। एक्सीडेंट हो गया था लक्ष्मी का, खाई से गिर गई थी, सर पे चोट आई तो दिमाग खराब हो गया उसका। बच्ची जैसा बिहेव करने लगी है, छोटी सी बच्ची। लक्ष्मी तो इतनी थाड़ी लौंडी है, कैसे होगी? बच्ची कैसे बनी वो? पूरी बात सुन लिया करो बलविंदर कभी तो। हाँ, बच्ची जैसी हो गई है, पागल हो गई है वो। इसलिए बोल रही हूँ ये मौका अच्छा है, हमें बदला लेना है। लक्ष्मी ने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दी ना, तो लक्ष्मी की जिंदगी नर्क बना दो बलविंदर। अब मुझे इन दोनों से बदला लेना है, इन दोनों को दर्द देना है। मुझे धोखा दिया ना दोनों ने, तो अब इन्हें भी दर्द भुगतना पड़ेगा। और ऐसा दर्द चाहिए जिंदगी भर ना भूले, पूरी जिंदगी उस दर्द से गुजरे। और ये बदला तुम्हें भी चाहिए, क्योंकि जो खुशी मुझे होगी ना इनसे बदला लेने में, वो खुशी तुम्हें भी मिलनी चाहिए, है ना? इसलिए बोल रही हूँ बलविंदर, कुछ करते हैं। क्या करोगी? नहीं क्या करोगी बताओ? एक कमली नाम की पागल से मेरी शादी करा रखी है, मैं दूसरी पागल से भी शादी कर लूं। अरे तो इलाज हो जाएगा, ठीक भी तो हो सकती है। डॉक्टर किस लिए बैठे हैं? ठीक करने के लिए बैठे ना, तो तुम इस बारे में क्यों टेंशन ले रहे हो? वो ठीक हो जाएगी बलविंदर। और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ उसे वहां से लेके जाना है, दैट्स इट। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी तुम्हें मिल जाएगी, है ना? फिर वो ठीक भी हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ लक्ष्मी को वहां से लेके जाना है। और अब वो पागल हो गई तो तुम्हारे लिए तो ये अच्छी बात है ना, तुम्हारे फायदे की बात है। सोने पे सुहागा है, वरदान है तुम्हारे लिए कि लक्ष्मी पागल हो गई तो किसी कुछ याद ही नहीं होगा। उसे तुम बिल्कुल याद नहीं हो बलविंदर, उसे कुछ नहीं याद कि तुमने क्या क्या किया। तो तुम्हारे लिए फायदे की बात है ना, तो होने दो उसको पागल ना। तुम सिर्फ उसको वहां से लेके जाओ, उससे शादी करो, उसके पति बनो। फिर पूरी दुनिया के सामने ये प्रूव करो कि तुम लक्ष्मी के पति। उसके बाद बस तुम्हें लक्ष्मी मिल जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट? और फिर लक्ष्मी तो मिलेगी ही मिलेगी, ऊपर से लाखों रुपए भी मिलेंगे। जी हाँ, बाकी कसम खाओ दोगी तुम लाखों रुपए? रविंदर, मना किया क्या कभी? हमेशा दिए ना पैसे, जितना मांगा उतना दिया ना, उससे ज्यादा दिया है। मिल जाएंगे पैसे, समझ गए? कहाँ था इतनी देर से मरा पड़ा, यहाँ पूरी बात खत्म होगी। हो गया? बोलूं अब? हाँ। तो अब फैसला तुम्हारा है बलविंदर। एक तरफ है लक्ष्मी और बहुत सारे पैसे, और दूसरी तरफ है ये फटीचर वाली जिंदगी जहाँ कॉफी भी मांग के पीनी पड़ती है। सोच लो तुम्हें चाहिए क्या? सोच लिया, मुझे चाहिए लक्ष्मी, वो वाली भी और ये वाली भी। परफेक्ट, तो डील डन। चीयर्स। चलो ये तो मान गया, सही टाइम पर मिल गया बलविंदर मुझे। अब यही लक्ष्मी को मेरे और ऋषि के बीच से हटा देगा। अब मैं लखपति बन गया, मैं सोच रहा ये वाली ये दुकान है ना चाय की, ये भी खरीद लूं। पर एक बात बताओ, लखपति बन गया, लक्ष्मी भी आ गई, प्लान क्या है? कोई प्लान भी है नहीं हवा में? कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है और तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल। इतना विश्वास है तुम्हें? अच्छा क्या है प्लान? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पता है ये गेम तो मुझे भी खेलनी आती है। आपको भी आता है? मतलब सिर्फ मिंटू एक बुद्धू है, इसको नहीं आता। आप खेलना है? हाँ ठीक है, पर आप थर्ड खेलोगी, ठीक है? थर्ड क्यों? क्योंकि मैंने ये ढूंढा तो मैं फर्स्ट खेलूंगी, फिर मिंटू खेलेगा, फिर आप खेलोगी। ठीक है, अब मैं खेल दूंगी। मिंटू तुम वहां जाके देखो, वहां से सीखना, जाओ। ओके। मॉम, मॉम आप ठीक है? ये हो क्या रहा है यहाँ? घर है या खेल का मैदान? क्या हुआ नीलम, बच्ची है, जाने दे। ऋषि तुम कर क्या रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी इमेज क्या बनती जा रही है? इसको संभालने के अलावा और कुछ नहीं है क्या तुम्हारी जिंदगी में? इट्स ओके मॉम, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ लक्ष्मी से। अरे लक्ष्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नीलम बस करना पुत्र, बच्ची है, मस्ती कर रहे हैं तो करने देना। मैं भी कर रही हूँ, मैं तो कहती हूँ तू भी आ जा, तू भी कर, अपना बचपन फिर से एक बार थोड़ा सा और जी लेते हैं। आजा, ये खेल सकती है ना?
मतलब इसकी बारी मेरे बाद है ना, एंड में। हाँ आजा। ये अब क्या कर रही है मम्मी जी? अरे तेरे साथ उसकी दोस्ती कराने की कोशिश कर रही हूँ। देख तेरे आने से पहले ना कितना हंस खेल रही थी, लेकिन तुझे देखते ही ना देख सहम के ना सिकुड़ सी गई है। उसके मन से तेरा डर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। जरूरत नहीं है मम्मी जी, बना रहने दीजिए हमारा डर। बच्ची है ना, बच्चों के दिल में किसी एक का डर होना ही चाहिए, तभी कंट्रोल में रहते हैं। दादी छोड़िए ना, हम खेलते हैं ना। हाँ हाँ खेले लक्ष्मी फिर से। हाँ आप दादी। लक्ष्मी आ जाओ, हम लक्ष्मी इधर आओ, हम खेले। पर आंटी वापस आ गई तो डांटेंगी ना। अगर हम अच्छे से खेलेंगे और बिल्कुल चुपचाप खेलेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा, है ना? मैं खेलता हूँ क्योंकि तुम तो आउट हो चुकी हो। पर अच्छे से खेलना, जैसे मैंने सिखाया ना वैसे ही खेलना, तो फिर तुम जीतोगे और आउट मत होना, ठीक है? ओके टीचर मैडम। टीचर मैडम? मैं तुम्हारी टीचर थोड़ी हूँ। अरे तुम ही तो मेरी टीचर हो, ये गेम खेलना तुमने ही तो मुझे सिखाया है, तो तुम मेरी टीचर मैडम हो गई। ठीक है खेलो, जाओ। ओके। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तो फोन को साथ में लेकर बैठी है, इसका फोन कैसे गायब करूं? जरनैल ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾ लेना है ना, एक बार कुड़ी ब्याह के घर आ जाए फिर ले लेना, बहुत मौके मिलेंगे। समझ आ रही है? शाबाश पुत्र। सॉरी मम्मी जी, मुझे जो करना है उसका सही मौका आज ही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल जो हुआ उसे ना तो आप भूल सकते हैं ना मैं, लेकिन सच ये भी है कि मेरे जिस भाई की शादी होने जा रही है वो मुझे जान से भी प्यारा है। इसलिए आज इस मौके पे मेरे दिल से कुलदीप और हीर के लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियों की फरियाद निकलेगी, और इन दोनों के लिए मैं एक सरप्राइज लाया हूं। ओ आ जाओ ए। इस फोन को हैक करने के लिए तेरे पास 5 मिनट है।
हो गया सर। अब इस फोन पर जो भी कॉल्स और मैसेज आएंगे वो आपके फोन पर भी दिखेगा। सवाल करने का बहुत शौक है ना तुझे, और मुझे मुंह तोड़ जवाब देने का। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। लगता है उसी आदमी का फोन है जिसने मैसेज किया था। हेलो, मैं एसपी राय चौधरी बोल रहा हूँ। हेलो सर। आपके कहने पे हमने कमला से बात करनी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक नैना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तलाशी जारी है। मुझे अपडेट देने के लिए थैंक यू सो मच। पूरी पुलिस फोर्स मिलकर भी नैना के बारे में कुछ नहीं पता लगा पा रही, तो मेरा दिल और घबरा रहा है। ये पुलिस वाले इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? इससे पहले कि हाथ से बात निकले, मुझे सारे सबूत इकट्ठा करके उन्हें मिटाना होगा। इतनी जल्दी भी क्या है हवेली के पेपरों की? एक बार अनंत का रस्ते हो जान दे। कुलदीप, पुत्र हार नहीं मानना। अटवालों की इज्जत का सवाल है। दिखा दे सबको, अटवाल किसी से नहीं हारते। जीते। पुत्र, तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल आजा, अपने होने वाले पति का हौसला अफजाई कर। कुलदीप, जिसके पीछे हीर जी खड़ी हूं, उसे मैं कैसे हरा सकता हूं? अब तो मेरी पार्टनर भी आ गई ब्रो। अब तो हारने का सवाल ही नहीं होता। शाबाश कुलदीप पुत्र, सिर्फ देसी घी खाने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। खानदानी खून खानदानी ही होता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अमू, तू ना जादू की छड़ी है रे मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तू नहीं कर सकती, सच में। याद है तुझे जब तेरे बाबा को उनके बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था, हम पे कितना उधार चढ़ गया था? तब तूने ही तो दो नौकरियां करके हमारी कितनी मदद की थी। और याद है वो तूफानी रात, बाप रे, उस दिन खाना बनाते बनाते अचानक से गैस सिलेंडर खत्म हो गया।
और बाहर इतनी बारिश हो रही थी कि एक भी दुकान खुली नहीं थी, लेकिन पता नहीं तू कहाँ से हम सबके लिए वड़ा पाव लेके आई थी। उस रात तूने किसी को भी भूखे सोने नहीं दिया। तभी तो कह रही हूँ ना अम्मू, तू जो ठान लेती है ना वो कर दिखाती है। और पापा का भी बहुत आशीर्वाद है तुझ पर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम अपने बाबा से ना बस 6 महीने मांग लेना। मुझ पे बहुत मेहरबानी होगी तेरी। बस एक बार और हम तू ना तेरी जादू की छड़ी ना फिर से घुमा दे, हाँ, और ना कोई चमत्कार कर दे। और ये 6 महीने नहीं कुछ कर दे, बस एक बार और सब ठीक हो जाएगा। कोई चमत्कार नहीं होने वाला। वो लोग इस रिश्ते के लिए अभी नहीं मानेंगे। सर, मेरा यकीन कीजिए, वो राजीव ना आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं है। क्यों कहा उसने ऐसा? हाँ, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना बेबी। उनके पास जाऊंगा, उनके सामने हाथ जोड़ूंगा, अगर हो तो माफी भी मांगूंगा, सब करूंगा। निम्मी के लिए इतना तो कर सकता हूँ ना बेबी। उसकी जिंदगी का सवाल है और उसकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा बेबी। I promise you, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप सुन रही है ना? मैं सब सॉर्ट कर दूंगा, I promise। आप बस बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू। सुनो, 1 मिनट के लिए रुक जाओ ना। देखो, मुझे बस 6 महीने दे दो। तुम चाहती हो ना मैं चली जाऊं? मैं पक्का चली जाऊंगी। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। बस मुझे और 6 महीने दे दो। मना लो जयेश को, प्लीज बात कर लो। इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों करूं मैं तुम पे? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? ओह हाँ, सौद। यही कहती हूँ ना तुम मेरे बारे में। फिर भी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही हो, रो रही हो। कम ऑन यार भवानी, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। जयेश ने तुम्हें डिवोर्स पेपर्स अपनी मर्जी से दिए है, मेरा कोई योगदान नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। और तुम भी प्लीज कोशिश करना छोड़ दो, पीछा छोड़ो उसका, खून पीना छोड़ दो उसका, प्लीज। बदतमीज। तुम लोगों को किसी ने बड़ों से बात करना नहीं सिखाया क्या? संस्कार नाम की चीज नहीं है, कहीं भी खड़े हो जाते तमाशा देखने के लिए। चलो यहाँ से। आई क्या कर रही है? चल यहाँ से। आती हूँ। प्लीज बात कर लो ना जयेश, मना लो। बस आई मत करिए सब, मैंने कहा ना। चल यहाँ से। हाँ लेके जाओ इसे। बहुत बिजी हूँ मैं, जॉब करती हूँ, ना कि तुम माँ बेटी की तरह जिनका बस एक ही काम है, दर दर जाओ, रो, गिड़गिड़ाओ। माँ पति को लेके रोती है और बेटी नौकरी को। गुड अमृता, भीख मांगो, ऐसे ही सूट करता है तुम्हें। कहीं आई सारी बातों को जोड़ के अंदाजा ना लगा ले कि मेरी नौकरी छूट गई है। 1 मिनट, ये क्या मतलब है इसका? इसने किससे कब भीख मांगी? नहीं 1 मिनट, ये सीधे तुझे भिखारी कैसे बोल सकती है? उसके बोलने से वो तोड़ी जाऊंगी। आई तू चलना यहाँ से। नहीं, देखो तुम नौकरी करती हो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी घर पे बैठी हुई है। ये भी कमाती है, उसी का खाती है, भीख नहीं मांगती। अभिमानी है मेरी अम्मू, है ना?
सुबह से बोल रही हूँ दवाई खा ले, लेकिन मेरी तुझे सुननी ही नहीं है, अपनी मनमानी करती। तू भी तो नहीं मानी ना, नहीं गई ना अपने बाबा के घर मेरे कहने पर, तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तू चाहती मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं? शादी के बाद तो जाना ही है ना तुझे अम्मू, तो आज ही चली जाना। तू पहले दवाई खा ले। मुझे नहीं खानी, मुझे इस तलाक का कुछ करना होगा। बस कर भवानी, बेकार की गल मत कर। क्यों जाएगी अम्मू जयेश के पास? मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और अगर शादी करने की यही शर्त है ना तो मुझे शादी नहीं करनी, रह लूंगी मैं अकेले। एक ऐसे कस के दूंगी ना दोबारा ऐसे मनोज बात की तो अकेली रहेगी। क्यों अकेली रहेगी? मेरे टूटे रिश्ते का बोझ तू क्यों सहेगी अम्मू? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। तुम लोगों ने ऐसे किसी ने देखा ये कौन ठोके चला गया? अरे टैक्सी भी गई, हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा। पूर्वी अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ? हो सकता है कि पूर्वी के दिल में इसके लिए कुछ हो ही नहीं। पूर्वी के दिल में अगर इसके लिए कुछ होता तो अब तक तो आ चुकी होती। मेरे को लगता है मैं ना कुछ ज्यादा खाए पुलाव पका रहा हूँ। भाई आई होती तो आ जाती। इन दोनों के बीच कुछ नहीं है ऐसा। इसके दिल में कुछ होगा पर उसके दिल में कुछ नहीं है। चलो हम चलते हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, आपको देख के पहचान जाएंगे। नहीं रुकना, थोड़ी देर रुकना है यार। भाई फिर से पूरी भाभी से दूर होना है क्या? अरे यहाँ पुलिस वाले आगे पकड़ देंगे। चलो सर, मर गया आपका दुश्मन, अब चलते हैं, चलो अपनी जान बचाते हैं। ठीक है। अरे दूसरी गाड़ी आई। आरवी, आरवी, आरवी! आरवी, आरवी आगे खोलो, आरवी। पूर्वी तुम जानती हो आरवी को? हाँ, आप इसे जानते हैं। आरवी, प्लीज हेल्प करिए ना। अरे ये तो जिंदा है, तुमने तो बोला कि। अरे मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, जिंदा है तो हॉस्पिटल लेके चलो। आइए 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 भाई साहब, इसको उठाइए। चलिए। पूर्वी तुम अंदर बैठो। हाँ। इसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, चलो। आरवी, पूर्वी इसको पकड़ो ध्यान से। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच। आरवी आगे खोलो। थैंक यू। दिया बोल ना, कहाँ है पूर्वी, कहाँ चली गई? वो आरवी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए दी मदद करने के लिए गई है। आरवी का एक्सीडेंट हो गया? कैसे, कब हुआ, कहाँ? क्या हो गया? वो ठीक है? पूर्वी को फोन किया तूने, क्या हो गया बता? ठीक है ना आरवी? अरे सुरेश, ये वही लड़का है क्या जो आशु की सगाई में आया था? हाँ माँ वही है। ये वही लड़का है ना जिससे पूर्वी का नाम जोड़ा जा रहा है, और लोग जिनके बारे में बातें कर रहे हैं? हाँ माँ जी, आरवी वही लड़का है। हे भगवान, कोई लोक लाज, कोई मान मर्यादा है कि नहीं? क्या संस्कार दिए प्राची तूने उसको? हम तो यहाँ लड़की के गुणगान गा रहे हैं बैठे, और वो अरे अपनी ससुराल में आई है, उनके लिए खाना बना रही है, और किसी अनजान लड़के को देखने चल दी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बताने को बोल गई,
चली ही क्यों गई? और लगता क्या है उसका? इसीलिए लोग बातें बना रहे हैं। लोगों की दिमाग घास नहीं खा रहा है और हमारी भी अकल मारी नहीं गई है। समझ रही है ना बीना? बोलो, ऐसे ही भाग गई लड़की? ऐसे कैसे चली गई हमारे घर से बिना हमको बताए? इसका मतलब है दुनिया वाले गलत नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी बेटी में ही कुछ दाग है। हद है। एक मिनट, पूर्वी भागी नहीं है, वो किसी की मदद करने गई है। आप इसकी बात क्यों नहीं समझ रही है? वो क्या बोल रही है? आंटी जी प्लीज, हमारी मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। वो लड़की है और सबसे बड़ी बात इस घर की बहू बनने वाली है। तो ऐसे कैसे किसी भी लड़के के पीछे उसका एक्सीडेंट हुआ उसका मदद करने चली गई है? ये कोई तरीका नहीं होता। ना उसने वक्त देखा है ना मौका देखा है। कर कैसे सकती है ऐसा पूर्वी? एक सेकंड, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? क्या बोली जा रही है? जरा रुकिए, सोचिए ना। पूर्वी घूमने नहीं गई थी, अब बोल रही है ना कि किसी की मदद करने गई, एक्सीडेंट हुआ है। क्या पता कुछ मेजर हो। क्यों? और जिसकी मदद करने गई है ना, उस लड़के ने बहुत मदद की है पूर्वी की। उस लड़के के एहसान है हमारे परिवार पे, तो प्लीज सोच समझ के बोलिएगा। हाय हाय हाय, क्या घोर कलयुग आ गया है। देखो तो जरा, जब एक माँ ही अपनी बेटी को अच्छे लक्षण नहीं देगी, बुरी बातें सिखाएगी, तो एक बेटी कहाँ से गुणवान और सुलक्षणी होगी? जैसी माँ वैसी बेटी। एक मिनट, आप मेरी बहू के बारे में बोल रही हैं, जरा सोच समझ के। वाह वाह वाह, क्या परिवार मिल रहा है बीना तुझे तो। तू तो कह रही थी तेरे भाग खुल गए। अरे मैं तो कह रही हूँ तेरे भाग फूट गए हैं। अरे ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ेगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? सब थू-थू करेंगे तेरे पर। आप अपनी मर्यादा पार कर रही हैं। आप बड़ी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कुछ भी कहेंगी। देखिए प्लीज, मेरी माँ से बदतमीजी से बात मत कीजिए। आपकी माँ ने क्या कहा आपने सुना नहीं? पूर्वी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? और पूर्वी की हिम्मत कैसे हुई? और मान लो कि उसको जाना ही था तो वो मुझसे पूछ के आती ना, मैं उसका होने वाला पति हुआ कि नहीं? मैं सही कह रहा हूँ ना? पूर्वी वहाँ किसी की मदद करने गई है। आरवी ने सगाई में आके इसकी मदद की, देखा नहीं था क्या? इंसानी नाती जाएगी नहीं वो? कुछ भी बोल रहे हो? तब कहाँ गई थी तेरी हिम्मत? मैं गुंडा नहीं, ठीक है ना? चोट से लड़ूस जसबीर से। बस हो गया, सही सुना आपने। नहीं करती रिश्ता। ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये सही नहीं है। क्या ये सही सुना आपने? ये रिश्ता ठीक नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। नहीं करते रिश्ता, ठीक है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पलकी, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कॉल तो कर रहा था, कोई देख लेगा। अब ना मेरा भी फोन साइलेंट पर है। पलकी, लेकिन हुआ क्या है? हुआ क्या है? अभी बताती हूँ तुम्हें। आप ही से था, आप ही से ऊपर आओ। आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा। हाँ, आप ही से प्यार रहेगा। पलकी, हो क्या गया तुम्हें?
क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम मुझे पूछ रहे हो क्या हुआ है? तुम वैसे तो कहते हो दैट यू लाइक मी, मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती हूँ, बट तुम्हारा बिहेवियर देख के लगता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने रखती हूँ। यू डोंट केयर अबाउट मी। अरे बाप रे, तुम्हें गुस्सा भी आता है? मैं भी ना बिल्कुल बुद्धू हूँ। कैसा सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे? जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तुम गुस्सा ही तो कर रही थी, डांट रही थी मुझे। अच्छा, वो सब याद है तुम्हें? तुमसे रिलेटेड सारी बातें याद है मुझे। राजवीर यार, किससे बात कर रहा? सोने देना यार। मुझे पता है कि तेज बात नहीं करनी। क्या कह रही थी तुम? हाथ हटाओ। नहीं, तुम कुछ कह रही थी। हाँ, बाल छोड़ो। कहो। हाथ हटाओ। नहीं, आप तुम कुछ कह रही थी। वो तुमने कहो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। आँखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। रब हो गया है मेहरबान, ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो हो गया। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो हो गया। पलकी पुत्र, बुआ जी, शिमला मिर्च लेने आई थी। थैंक यू राजवीर। थैंक यू बुआ जी, सॉरी। शिमला मिर्च इतनी रात को? उसे पाव भाजी बनानी थी ना। मैं जाकर सोता हूँ। पाव भाजी? और ये सिखा रहा होगा। I knew कि यही होंगी। कहीं डैड मुझे देख ना ले।
कौन है? ओह नो, कीज तो मैंने वहीं छोड़ दी। गया मैं। अगर अब डैड ने देख लिया तो मैं गया। बच गया। अब जल्दी करना होगा, इससे पहले कि डैड बाहर आ जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। उसे अपनी शरण में ले लीजिए माँ। उसकी सारी परेशानियों को मिटा दीजिए। उस पर दया कीजिए माँ। मेरे सूरज पर कृपा कीजिए। कुछ जल रहा है। कभी तुम्हें स्मेल आ रही है? काकी! बासु! उठिए, बासु! इधर आइए। आप ठीक हैं? बासु, आपके आसपास इतनी आग थी, आपको पता भी नहीं चला। आप ठीक है ना? लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। माँ आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आग लगी कैसे? शायद दीपक गिर गया था और मासू को पता भी नहीं चला कि उनके चारों ओर आगे फैली हुई है। आप बिल्कुल ठीक है। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। केसर, कॉल द डॉक्टर। पहले मासू को अंदर ले चलते हैं। हाँ। मुझे लाख शिकायतें क्यों ना हो आपसे, पर आपको ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता मैं। भैया आप ठीक तो है ना? आपको तो हाथ जल गया है। आप बैठिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। ओह गॉड! भैया ये अचानक से आग कैसे लग गई? अंबिका काकी को कुछ हुआ तो नहीं? काकी ठीक है आरती, वो अम्बे माँ के ध्यान में लीन हो गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी साड़ी ने कब आग पकड़ ली। शायद दिए से जली होंगी। वो तो शुक्र है अम्बे माँ का कि केसर और मैं सही समय पर वहां पहुंच गया। थैंक यू देवी माँ। अंबिका काकी को कुछ नहीं हुआ और मेरे भैया को भी बचा लिया। बहुत जल रहा होगा ना? आरती, पर तुझे इस सब के बारे में कैसे पता चला? वो इस सच्चाई की भगत कहीं अपना मुंह ना खोल दे। काहे कि कबीर तो है गाय। अगर इसे पता चल गया कि सूरज केसर से शादी करने के बाद इसकी बहन की शादी अंश के साथ करवाएगा तो ये बॉर्डम चंद खुशी खुशी अपनी बहन के लिए अपना प्यार त्याग देगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा सच बहुत ही जल्द सामने आएगा। तभी तो आप इतना मन लगाकर प्रार्थना कर रही थी कि ना तो आपको आग की गर्मी महसूस हुई और ना ही धुआं।
तू सच कह रही है केसर? मैंने सूरज का एक फोन कॉल सुना था, उसमें कोई उसे डरा धमका रहा था। पता नहीं क्या चाहते हैं वो उससे। मासूम, आप तो जानती है ना, बिजनेस में ये सब होता रहता है, तरह तरह के लोग मिलते हैं। क्या पता कोई कंपेटिटर हो जो फ्रस्ट्रेट हो रहा हो, या किसी एक्स एम्प्लॉय का कोई इशू होगा। जो भी बात होगी ना मासूम, मुझे पूरा भरोसा है कि सूरज उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आप इतनी सी बात पर परेशान मत हो। देखिए ना माँ को। डॉक्टर साहब, आपको बेकार में परेशान किया है सूरज ने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कुछ ज्यादा ही चिंता करता है मेरी। अंबिका बहन, अम्बे माँ का आशीर्वाद है आप पर, जो आपको सूरज जैसा बेटा मिला है। सच में। डॉक्टर काका, लकी तो सूरज भी है कि उन्हें मासूम जैसी माँ मिली। डर लग रहा है? गुड फॉर यू। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा सच बहुत ही जल्द सामने आएगा। केसर, केसर मुझे बचाओ, केसर, केसर बचाओ मुझे, केसर, 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 केसर बचाओ, केसर, केसर। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारा सच बहुत ही जल्द सामने आएगा। आज मैं मासू के पास ही सो जाती हूँ। ऐसे भी वो बहुत परेशान थे आज पूरा दिन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अल्लाह करे कायनात और हफीज का निकाह अच्छे से हो जाए और वो गजल कोई नई मुसीबत ना खड़ी करे। मैनू हर रखड़ी ते तुसी मिलन आयो ना। हल्दी पुछ दिए हत्ता दी लकीरां तू सच्चे प्यार दी निशानी की है। देख कितनी सोनी लग रही है। कुछ दिए अरे वाह, तुम भी दे साज तो सच्चे प्यार दी पुकार की है। रीत रिवाजा च भंगड़े ते गिद्दे च वेखो वीर मेरे किन्ने खुश ने।
खुश हो लो दुआ, जितना खुश होना है, मना लो जश्न जितना मनाना है, क्योंकि अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में ना खुशी होगी और ना जश्न होगा, सिर्फ और सिर्फ आंसू होंगे तुम्हारी आंखों में। घर पे एक खुशी ऑलरेडी आ चुकी है, अब दूसरी खुशी आप और हैदर साहब बच्चे के रूप में ले आइए। आप कहें तो कल की अपॉइंटमेंट दे दूं मैं आपको? कल आप 12:30 बजे हॉस्पिटल आ जाइए। जी जी जी, मैं पहुंच जाऊंगी। बस बस रुक जाओ। क्या हुआ दादी? दूल्हा दुल्हन को बुलाओ, रस्में निभाने वक्त निकला जा रहा है। सही बोल रही दादी। जाओ बेटा जाओ। चलो भाई ऑफिस को लेके आओ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी को हमारे इरादे के बारे में पता कैसे चला? मगर गजल को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो हमारी खुशियों में जहर घोल देगी। पर ये गजल है कहाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अख्तर मंजिल वो बागीचा है जहाँ सब कुछ है दुआ, बस एक फूल की कमी थी। और वो काम तू पूरा कर रही है। खुदा से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि तुम्हें इसकी खुशबू से जल्द नवाजे। या अल्लाह, ये गजल कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या साजिश करने वाली है अब ये? क्या हुआ मेरी बच्ची? तू परेशान क्यों लग रही है? अम्मी वो गजल कहीं नजर ना। उजाले जब जश्न मनाते हैं तो अंधेरे का जिक्र नहीं करते मेरी बच्ची। और वैसे भी वो शैतान अगर यहाँ होती ना तो हम सबको इतना खुश देखकर जरूर कुछ ना कुछ गलत कर देती। ये तो अच्छा ही है ना कि उसने हमारी खुशियों के बारे में सुना नहीं और पता नहीं कहाँ चली गई। जी। और हैदर मियाँ, आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ी सी देर कर दी? अब यही फैसला अगर आप वक्त रहते ले लेते तो मैं पहले ही नानी बन जाती ना।
और वो जो चुड़ैल गजल है उसका साया भी ना पड़ता इस घर पर। गजल जरूर कुछ तमाशा करने वाली होगी, तभी तो गायब है। जितना जश्न मनाना है मना लो अख्तर खानदान वालों। मैंने भी तुम्हारी खुशियों को मातम में न बदल दिया तो मेरा नाम भी गजल नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या छुपा रही हो राधा? माँ जी, आप अभी भी जाग रही हैं, आप सोने नहीं गई? क्या छुपा रही हो राधा? कुछ नहीं माँ जी। पहेलियां मत बुझाओ राधा। क्या छुपाना चाह रही हो हमसे? कुछ नहीं माँ जी, हम क्यों कुछ छुपाएंगे? और मोहन जी तो पहले से ही सो रहे थे। वो दामिनी और कावरी काकी जी ने इनकी नींद खराब कर दी, फिर ये परेशान होकर फिर से सो गए, बस। सो जाओ। कभी खामोश है, क्यों तू इतनी परेशान है ऐ जिंदगी। अपनी ही चाल पे, अपने सवाल पे, क्यों तू इतनी हैरान है ऐ जिंदगी। उलझन जो है मुझको तो बतला दे, वक्त भी मान है ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी। मोहन जी, मुझे अब ठीक है? तुम आ गई। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सवाल बहुत सारे हैं मम्मा, और जवाब एक भी नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब ना अब गुरु माँ देंगी। वैसे भी आज उनके वजह से जो कुछ भी हुआ है ना हमारे साथ, उसका हिसाब तो बराबर करना ही होगा। फोन करती हूँ उन्हें।
काट दिया। लगता है जो आज हुआ है उसके वजह से हमसे नाराज है। नाराज नहीं है, डोंगी है डोंगी, उसे कुछ आता तो है नहीं। क्या करे, फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ कर। राम, हमें डरा दिया। किसी के कमरे में आने से पहले खटखटाना सिखाया नहीं है क्या किसी ने तुम्हें? माँ जी वो हाँ बस। क्यों आई हो राधा? माँ जी इतनी रात को आप किसी से बात कर रही थी, सब ठीक तो है ना? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है राधा। बहुत उत्सुकता है ना? तुम्हारे बाबा का फोन था, रामेश्वर पहुंच गए हैं, वही बताने के लिए कॉल किया था। अब जाओ। माँ जी वो मोहन जी कह रहे थे कि आपको वो औरतों वाली समस्या हो रही है, तो हमने। ऐसा कुछ नहीं है। लेडीज प्रॉब्लम है, क्या बताएं? मैं डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ ना। नहीं, हम ठीक है, तुम चलो चलो, हम ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है राधा, वो मोहन को तो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। हम बिल्कुल ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ। माँ जी देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आप ठीक है, हम एक बार देखने दीजिए ना। राधा, हमने कहा ना कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम जाओ, परेशान करना बंद कर दो हमें। माँ जी ऐसे किसी एक बार देखने तो दीजिए हमें। कुछ भी नहीं हुआ है राधा। माँ जी आपको चोटें कैसे लगी? कुछ भी नहीं है राधा, तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। नहीं माँ जी, पहले आप हमें बताइए चोट आपको कैसे लगी? बहुत गहरी चोट, हाथ पे मिल गया। देखो राधा, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। माँ जी बिल्कुल जरूरी है, हमने आपको अपनी माँ माना है ना, और हमारी माँ के साथ ये सारी चीजें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर तू मर गया तो शक्ति को सच कैसे पता चलेगा? और अगर शक्ति को सच नहीं पता चलेगा तो शक्ति शिव से शादी के लिए मना कैसे करेगी? मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग है, कुछ मसाला होना चाहिए। इसीलिए आई एम सॉरी मॉम, मैं एक ट्विस्ट ला रहा हूं। गौरी दीदी, आज तक हमें जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है ना, तो हम सबसे पहले भागकर आपके पास आए हैं। लेकिन आज हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपका कोई अंश हमारे पास आने वाला है। छोटी बहन है, इससे अपनी जितनी भी टेंशन है उसकी सारी जिम्मेदारी हमने आप पर डाली हुई है। लेकिन आज हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस बार आप हम पर कोई जिम्मेदारी डालने वाली हो। आज तक हमने आपको अपनी राम कहानी सुनाई, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप हमें अपनी कोई कहानी बताने की कोशिश कर रही है। क्या होने वाला है? बस थोड़ी देर तक भैया, मैं शक्ति के घर पहुंच ही रहा हूँ। भैया मेरा दिल ये कहता है कि शक्ति सब कुछ जानने के बाद भी ना आपसे प्यार करना कम नहीं करेगी।
आप दोनों की कहानियां भैया अब तक साथ साथ चल रही थी, अब आपस में मिल जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगी भैया। नीचे वाले शिव के चमचे, चल तैयार हो जा। आज तुझे ऊपर वाले शिव के पास पहुंचाता हूं। और वैसे भी तुझे तो बहुत शौक है ना मार खाने का। आज तेरा ये शौक अच्छे से पूरा करता हूं। अगर तू मर गया तो शक्ति को सच कैसे पता चलेगा? और अगर शक्ति को सच नहीं पता चलेगा तो शक्ति शिव से शादी के लिए मना कैसे करेगी? मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग है। कुछ मसाला होना चाहिए। इसीलिए आई एम सॉरी मॉम, मैं एक ट्विस्ट ला रहा हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अपने हाँ का मान रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी हाँ की भी इज्जत करता हूं और आप पर भरोसा भी करता हूं। बस मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। माँ, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, खांसी आ गई, पानी पिएंगे तो ठीक हो जाएंगे। पियो। पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, पर मैंने जो किया उसके लिए नहीं। अगर मेरी जगह आप होते और मां की जगह दादी, तो आप क्या करते? आपकी खामोशी में आपका जवाब है। एक और बात करनी थी आपसे। आज मुझे एक बहुत जरूरी काम था और मैं खुद नहीं गया, नंदू को भेज दिया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां के साथ रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शायद वो इस घर में सेफ नहीं है। कुछ समय के लिए एक बेटे का फर्ज निभाने से चूक चुका हूं, लेकिन अब नहीं। एक बेटे के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वो अपने मां के लिए खड़ा ना रह सके। बताइए पापा, क्या मेरी मां इस घर में आपके साथ सेफ है? हाँ या ना?
हाँ। अपनी हाँ का मान रखिएगा, क्योंकि मैं आपकी हाँ की भी इज्जत करता हूं और आप पर भरोसा भी करता हूं। बस मेरा भरोसा मत तोड़िएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।